बार पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार फिर श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएगी। आपकी विचार है अब की बार 400 पार, 450 पार। तो इसको देखते हुए मैं दिल्ली में आया हूँ और तमाम सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी, जिसका उद्देश्य है कि अब की बार फिर मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए, उसके लिए इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता जगह जगह लगकर अब मोदी जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो दिल्ली आने का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ पे तमाम सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हैं। अभी थोड़ी देर पहले कृष्णानगर में श्रीमद् भागवत कथा है, वहाँ भी उस कार्यक्रम में जाकर संबोधन करना है। तो इसको देखते हुए मैं तमाम कार्यक्रमों में आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे खासकर यहाँ पे रेलवे विभाग में आया हूँ। आप दादा सोमनाथ जी हमारे साथ में हैं, शिव कुमार यादव जी हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो आप लोग भी सजा समाज की सेवा, राष्ट्र के निर्माण में लगे रहते हैं। और अयोध्या ने सदियों से पूरे विश्व को एक आईना दिखाया है, एक जीवन जीने की प्रवृत्ति सिखाई है। अयोध्या की भूमि स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है और माँ सरयू में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। आज राम जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने भव्य और दिव्य भवन में विराजमान हुए हैं। अब मुझे लग रहा है 22 जनवरी का वो दिन शायद कोई भूलेगा नहीं, जिस दिन राम मंदिर के प्रांगण में अपने भारत के सभी नामचीन व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित थे। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो कितना बड़ा संत हो, सब उस समय थे जब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और जब उनके आँखों से जब पट्टी हटती है और जब उनका पहला रूप का दर्शन होता है तो विश्वास करिए वहाँ सारे संत रो रहे हैं, फिल्म अभिनेता रो रहे हैं, क्रिकेटर रो रहे हैं, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि आज मेरे राम अपने अयोध्या में आए हैं, अपने भवन में आए हैं। तो इतना सुंदर दृश्य देखने के बाद मैं तो कहता हूँ हम लोग का जीवन धन्य हो गया, क्योंकि सारे संघर्ष हम लोगों ने अपने जीवन में किया है। जब ताला खुला था तब भी मैं अयोध्या में मौजूद था। जब 30 अक्टूबर 2 नवंबर को कार सेवकों पे गोलियां चली थी तब भी मैं वहीं पे था। और जब 92 में ढांचा गिरा तब भी मैं वहीं पे था। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने आदेश किया कि रामलला जहाँ विराजमान है वही स्थान उनकी जन्मभूमि है, तब भी मैं वहीं पे था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश किया कि राम जी जहाँ विराजमान है वही उनकी जन्मभूमि है, वहाँ उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, 9 नवंबर को, उस दिन भी मैं अयोध्या में था। 5 अगस्त को जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आकर अब भूमि पूजन करते हैं, तब भी मैं अयोध्या में था। और 22 जनवरी को जब रामलला सरकार अपने दिव्य और भव्य भवन में विराजमान होते हैं। 24 का चुनाव भारत के उत्थान का चुनाव है। यह चुनाव भारत की जनता के लिए है कि भारत के गरिमा प्रतिष्ठा, भारत में विकास, विकसित भारत को लेकर यह चुनाव है। इस चुनाव को देखते हुए सबको ये विश्वास है कि जो क्षमता, जो ताकत हमारे भारत के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है वो इस समय किसी पार्टी में नज़र नहीं आ रही है। तो अब की बार फिर हम लोग चाहते हैं अब की बार फिर मोदी सरकार। नियम ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री रहा, अगर जेल जाने की नौबत आई है तो उन्होंने कुर्सी को सम्मान त्याग पत्र दे करके, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी रहे हों, चाहे अभी हाल में हेमंत सोरेन जी रहे हों, ये तमाम मुख्यमंत्रियों का उदाहरण है कि जब ऐसी परिस्थिति आई है तो जेल के अंदर जाने से पहले उन्होंने संविधान की मर्यादा का और अपने लोकतंत्र की मर्यादा का पालन किया है। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, जिसने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार बनाया और जिसने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहा, जिसने शीला दीक्षित की तत्कालीन सरकार को भ्रष्ट बताया, आज ये विडंबना है कि वो मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दिया है। तो महाराज जी का यही मांग है कि यहाँ के माननीय एलजी साहब और देश की सरकार उस मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करे
और आम आदमी पार्टी अपना एक ऐसा नेता चुने जिस पे उसको भरोसा हो। इसीलिए कल मुख्यमंत्री जेल गए, महाराज जी रात में दिल्ली में हैं और दिल्ली के ही ऐसे तमाम कार्यक्रम महाराज जी के लगे हैं जहां पर हजारों हजार नहीं, आप खुद चल करके देखिए कि महाराज जी को पूर्वांचली समाज, उत्तराखंडी समाज, राजस्थानी समाज, पंजाबी समाज, हरियाणवी समाज में उनकी स्वीकार्यता को देखिए। राजनीति से परे वो आदर्श हैं, उनके चरण जहां पड़ते हैं। आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अयोध्या में जाकर के राम मंदिर का विशाल प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन, और जिसमें अयोध्या से महाराज हमारे गुरुजी और माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो गुरुजी के ही परम मित्र हैं, गुरु भाई भी हैं, आपने जो पूरी दुनिया के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विशाल भव्य पूरा विश्व नारायणवाद की तरफ कर दिया गुरुजी ने। मैं उनका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश में पहले अखिल भारतीय तिवारी कांग्रेस पार्टी थी, इस समय भारत के निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी, जो हमारे गुरुजी ने ही सुझाया था, उस पे पार्टी पंजीकृत हुई, पार्टी का नाम बदला गया और पार्टी अपने सिंबल के साथ इस समय देश के तमाम लोकसभा चुनाव में देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो युग पुरुष हैं उनको अपील कर रहे हैं। उसी अभियान के तहत गुरुजी इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हैं और गुरुजी अपने मुखार बिंदुओं से आप लोगों को संबोधित करेंगे। आदरणीय हमारे नारायण सरकार भगवान राम के पिता दशरथ थे, दशरथ गद्दी के पीठाधीश्वर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक राजधानी जो अयोध्या है, आज अयोध्या आप देखने आइए, विशाल अयोध्या का जो प्रारूप है, जो स्वरूप है, जिसने पूरे विश्व की निगाहें खींची हैं, आज 10 लाख लोग अयोध्या में दर्शन करने आते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे मेरठ में और उन्होंने कहा कि होली, अवध की होली देखो, ब्रज की होली से बड़ी होली अयोध्या की हो गई है। इसलिए आप सभी को निमंत्रण देते हुए कि भगवान राम का आशीर्वाद सानिध्य दर्शन करने के लिए अयोध्या आए।